हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 30 कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। और इसके अंदर जो दिया गया है वो है त्रिभुजों के कुछ गुण। त्रिभुजों के जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। और यहाँ लिखा है कि आवश्यक पूर्वक ज्ञान जो आपको पहले से मालूम होना चाहिए वो क्या है, वो है कि सर्वांग समता की कसौटियाँ क्या होती हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी सर्वांग समता की कसौटियाँ। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। लास्ट वन इज RHS। ये हमने 4 कसौटियाँ पढ़ी थी। हम एक क्विक रिमाइंड करते हैं। SSS ये क्या होता है? भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर उनकी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो हम उस नियम से क्या बोल सकते हैं कि हमारे दो ट्राइंगल्स क्या हैं? सर्वांग सम हैं। और सर्वांग समता का जो साइन है वो ये होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है। और यहाँ पर फिर हमारा सेकंड क्या था? साइड 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 के बाद एंगल साइड एंगल। मतलब आपके पास दो ट्राइंगल हैं और उनके अंदर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ऐसे करके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स और साइड्स इक्वल हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो और फिर ये एंगल इसके इक्वल हो। जब दो ट्राइंगल्स के अंदर, तो ये एंगल साइड एंगल से आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या सर्वांग सम हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपके पास आता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होगा? साइड एंगल साइड में कोई भी कोरोस्पोंडिंग दो साइड्स और उनके बीच में बन रहा एंगल आपका वे इक्वल हो जाएंगे। जब ये तीनों चीज़ इक्वल होंगी तो हमारा क्या होगा? SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। उसके बाद आपका एक रूल आता है RHS और ये रूल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। जब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, 90 डिग्री एंगल हो जिनके अंदर, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है R मतलब राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल। उसके बाद H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण। जो आपकी कर्ण होती है या हाइपोटेन्यूस होती है उसके बारे में ये लिखा है। देन और थर्ड आपकी जो दो साइड बचती है उनमें से कोई भी एक साइड आपकी इक्वल हो जाए। तो ये जब तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो आपके दोनों जो गिवन ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे या सर्वांग सम हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंसी आपको डेफिनेशन बताई थी, जब भी कोई दो चीज़ें एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करें या हम कहें कि वो एक दूसरे को बिल्कुल सेम, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगी, या उनकी शेप की बात करें या उनके साइज़ की बात करें, तो वे दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी या एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगी। इसी तरह से अब हम इनकी कसौटियों के बारे में जो हमने पढ़ा था उसे हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो यहाँ क्या है। सबसे पहले लिखा है, बच्चों आप जानते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आइए ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों को सिद्ध करते हैं। अब हमें उस त्रिभुज के कुछ गुणों को क्या करना है? सिद्ध करना है। कौन सा त्रिभुज? जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और इसकी ये भुजाएं इसके बराबर है तो हम क्या कहेंगे? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो हमारी इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट बने एंगल्स, जैसे ये वाली साइड के अपोजिट ये एंगल है और ये साइड के अपोजिट ये एंगल है, ये हमारे क्या होते हैं? ये भी इक्वल होते हैं। इसे हम इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होंगे?
इक्वल हो जाएंगे। तो उसके अंदर हमारे जो त्रिभुज के कुछ गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, हम इस गुण को बोलेंगे प्रमेय या फिर प्रमेय या थ्योरम करके हम इसे बोलते हैं। और ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके बराबर कोण हैं। बराबर त्रिभुज बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कहता है कि सिद्ध करें ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज है और इसके जो हैं बराबर भुजाएं हैं और इन बराबर भुजाओं के अपोजिट जो एंगल्स बने हैं, जो कोण बने हैं वो बराबर हैं। ये आपको प्रूव करना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे क्या दिया गया है। दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB जो है वो इक्वल है AC के। क्या है, आपके पास ट्रायंगल दिया है AB इक्वल टू AC दिया है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आपको सिद्ध करना है कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। इसके लिए रचना दी गई है आपको कि शीर्ष A को बिंदु D से मिलाया जाए जहाँ D BC का मध्य बिंदु हो। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है लाइन BC पर सेंटर पर और उसे नाम देना है D। जब वो D होगा तो आप क्या करेंगे, A वर्टेक्स को या A शीर्ष को D के साथ ज्वाइन कर देंगे और इसे ज्वाइन करके ये आपके पास जो लाइन बनी है ये क्या करेगी, ये BD और DC दो पार्ट में BC को डिवाइड कर देगी, लाइन BC को BD और DC में डिवाइड कर देगी और इस तरह से डिवाइड करेगी कि दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को जो कुछ आपको दिया गया है यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर उत्पत्ति या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन जो कि है ट्रायंगल। अब हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल्स हैं और इन दो ट्रायंगल्स में ही ये दो एंगल हैं। तो क्या हम कुछ सर्वांग समता का इस्तेमाल करके इसे प्रूव कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल के अंदर ये जो दो ट्रायंगल बनते हैं ABD या फिर यहाँ लिखा है BAD, ट्रायंगल BAD और CAD में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि AB जो है वो इक्वल है AC के, दिया है। अब जो BD है इक्वल है CD के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने रचना की है और उसके द्वारा ये बराबर है। उसके बाद हमारे पास AD जो है वो तो AD के इक्वल होगी ही। ये क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये हमने एक उभयनिष्ठ रेखा बनाई है। हमने ये एक रेखा खींची है जो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर जब ये इक्वल हो जाते हैं तो हमारी तीन साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई और ये तीन साइड्स इक्वल होने से हमारा नियम बन गया SSS नियम द्वारा। साइड रूल से आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, क्या यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देखिए ये आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब देखें अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या सर्वांग सम होंगे तो इनके सर्वांग सम होने से हमारे पास क्या होगा कि इनके पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल में जितने भी कोण बनेंगे वे भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल ABD जो है वो बराबर है ACD के। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये क्या लिख देंगे हम आगे, ये हो गया CPCT से प्रूव। तो ये प्रूव होकर हमारे पास आ गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इस तरह से हमें जो है इस त्रिभुज के अंदर जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें हमें अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी थी कल उनको हम यूज़ करेंगे। अब
इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज को दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अब जब दो कोण बराबर बोले गए हैं तो यहाँ पर हम ले लेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और प्रूव करना होगा कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। उसके लिए फिर से आप रचना करेंगे कि ए डी खींचेंगे, जो ए है उससे हम बी सी के मध्य बिंदु डी पर एक रेखा बनाएंगे, और वो रेखा क्या करेगी, इन दोनों के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जब हमारे पास ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इनको सर्वांग समता का इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो हम इजीली कह पाएंगे कि हमारी ये दोनों साइड भी क्या हैं, इक्वल हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास जो दूसरी चीज़ दी गई है वो एक और प्रमेय आपको दिया गया है। उससे पहले लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। जो हमारा समद्विबाहु यहाँ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके दोनों कोण, उसके सभी कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं, तो ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपके सभी एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ आगे है इसका विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर होंगे तो उसकी सभी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर हो जाएगी। अब आगे देखिए प्रश्न दिया गया है आपको, और ये प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न है कि आकृति में ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। जो आपका ट्रायंगल है ये ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आपकी दो साइड्स इसमें इक्वल दी गई हैं। तो ये कहता है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है, ये AB हमारी बराबर है AC के। और यहाँ कहता है भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस तरह है, आप देख सकते हैं B और D ये दो बिंदु हैं, और ये इस तरह से हैं कि आपकी BE जो है वो इक्वल है DC के। BE इक्वल है यहाँ पर CD के, CD और BE इक्वल है। और ये इक्वल है, हम जानते हैं कि दर्शाना है कि AD जो है वो इक्वल है AE के। जो हमारा AD होगा वो AE के इक्वल हमें दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दो ट्रायंगल ABD और AEC ये लेकर हम चलेंगे, और इन ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि AB बराबर है AC के, ये दोनों हमारी बराबर दी गई हैं। उसके बाद हम जानते हैं एंगल B बराबर होगा एंगल C के। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये हमारी बराबर भुजाएं हैं और इनके सम्मुख कोण हमें ये बराबर दिए गए हैं। अब इसके बाद BE जो है वो CD के इक्वल होगी। क्या दिया गया है कि हमारी BE जो है वो CD के इक्वल है। अब हम क्या करें, दोनों तरफ एक चीज़ DE इनमें दोनों में आ रही है, तो हम DE दोनों तरफ माइनस कर देंगे। BE में से भी DE माइनस करो और CD में से भी DE माइनस करो। जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो माइनस करके BD इक्वल टू CE हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड्स इक्वल हो गई, ये दो साइड्स हमने इक्वल निकाल ली, और ये एंगल्स इक्वल आ गए। अब यहाँ क्या बन गया, ये बन गया साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड नियम के द्वारा आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कौन से ट्रायंगल्स, ABD और ACE, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम यानी आपके कॉन्ग्रुएंट
हो जाएंगे, जिससे हम CPCT से बोल देंगे कि हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, क्या AD इक्वल टू AE है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, आइए इन्हें भी हम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कोई आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो हम लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या दिया गया है आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है।